नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कहा जाता है ना कि आने वाले समय में युद्ध जो होगा वो इंसान नहीं लड़ेंगे बल्कि ड्रोन्स लड़ेंगे। और आज के हालात को देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि ये बात बिल्कुल भी सही है, क्योंकि अभी जिस तरह से पूरी दुनिया युद्ध लड़ने के लिए ड्रोन्स पे डिपेंड होती जा रही है और नई नई तकनीक खोजती जा रही है, उससे यह अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में युद्ध का जो पहला चरण होगा वो ड्रोन ही लड़ेंगे, उसके बाद ही शायद इंसानों की बारी आएगी। इसी कदम में भारत भी कुछ सोच रहा है और भारत ने पीछे न रहने का जो स्टेप दिखाया है उससे हमें तो बहुत खुशी हो रही है। चलिए जानते हैं असल में बात क्या है। दरअसल दोस्तों, अभी अभी एक न्यूज़ आई है कि भारतीय नौसेना अमेरिकी कंपनी से कुछ यूएस गार्डियन ड्रोन्स खरीदने जा रही है। इसके तहत दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय नौसेना अभी भी यूएस गार्डियन ड्रोन्स यूज़ करती है, लेकिन वो बहुत कम संख्या में है। इसलिए दोस्तों, इतने बड़े समंदर में आपको अगर चीन या फिर अरेबियन सी में पाकिस्तान को सर्विलेंस करना है तो आपको 2 ड्रोन से तो काम नहीं चलने वाले। अब आपको बता दें कि आखिर ये गार्डियन या प्रीडेटर ए ड्रोन असल में होते क्या हैं, या MQ-9 भी कहते हैं इसे रीडर। तो अब दोस्तों, ये एक तरह का एक अनमैन्ड व्हीकल होता है जो कि आर्म्ड व्हीकल होता है। अब दोस्तों बता दें कि ये प्रीडेटर ड्रोन्स जो होते हैं या गार्डियन ड्रोन्स जो होते हैं, ये पूरी तरह से वेपन से लोड होते हैं। ये सिर्फ सर्विलेंस का काम नहीं करते, ज़रूरत पड़ने पर बहुत भारी तबाही भी मचा सकते हैं। खासकर नेवी तो इसको इसलिए यूज़ करना चाहती है क्योंकि दोस्तों समंदर में दूर तक नज़र रखने के लिए आपको बड़े बड़े शिप्स को इधर से उधर ले जाना थोड़ा मुश्किल होता है और बहुत ताम झाम वाला काम होता है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई प्रीडेटर या सर्विलेंस ड्रोन हो जो ये काम बहुत आसानी से कर दे, तो आपका बहुत सारा काम बच जाता है और आप बहुत जल्दी दुश्मन पे नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बता दें कि ये घातक तो होते ही हैं, लेकिन इसके साथ ये बहुत सस्ते भी होते हैं, क्योंकि भारतीय नौसेना अमेरिका की एक सर्विलेंस प्लेन है जिसको P-8I कहते हैं, वो भी यूज़ करती है, लेकिन वो बहुत कम संख्या में। इस तरह से अगर हमारे पास अच्छी क्वालिटी के जहाज़ या ड्रोन्स हैं, लेकिन वो इतनी कम संख्या में है कि हम उसे पूरी तरह से अपनी बॉर्डर या फिर समुद्रों को सुरक्षित नहीं रख सकते। इसके लिए भारत ने अमेरिका से एक सौदा किया था कामकोसा के तहत, लेकिन दोस्तों उसके तहत भी भारत को कुछ प्रीडेटर ड्रोन्स और मिलने वाले थे जो कि मिले नहीं। अब उस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार और अमेरिका के बीच में एक बेका डील साइन हुई थी, जिसमें कि टेक्नोलॉजी और सर्विलेंस एक्सचेंज का जो मसौदा था वो शामिल था। इसके तहत भारत को अब प्रीडेटर यानी गार्डियन ड्रोन्स मिलने का जो रास्ता है वो यूएस की असेंबली में भी पारित हो गया है और अमेरिका अपनी ऐसी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी भारत से शेयर करने वाला है जो कि भारत को अभी तक नहीं मिले थे। अब दोस्तों, इससे तो देखिए 2 फ़ायदा होगा कि भारत के पास भले ही चाइना की तरह बड़ी नेवी ना हो, बहुत ज़्यादा शिप या सबमरीन्स ना हो, लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसे क्वालिटी वाले हथियार होंगे जैसे कि आपके राफेल हुए, प्रीडेटर ड्रोन्स हुए, P-818 हुए, ये ऐसे हैं दोस्तों कि ये नेक्स्ट जनरेशन है, क्योंकि चाइना के पास जो भी हथियार हैं वो काफ़ी पुराने हैं, सोवियत संघ के हैं, यानी कि उस समय के हैं। तो सोचिए उनकी टेक्नोलॉजी कितनी पुरानी है। दूसरी बात, चाइना के पास जो टेक्नोलॉजी होती भी है वो बहुत घटिया होती है, तो उसे उतना डरने वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों फिर भी हमें अपनी तैयारियों को मजबूत रखने के लिए उससे थोड़ा एक कदम आगे तो सोचना ही पड़ेगा। इसीलिए भारत सरकार चाहती है कि अब हम कुछ ऐसे ड्रोन्स ले लें जिससे कि हम अपनी समुद्री सीमाओं को काफ़ी हद तक सुरक्षित रख सकें। इसलिए भारत ने ये कदम उठाया है और उम्मीद है दोस्तों कि भारत सरकार को ये जल्दी मिल भी जाएंगे और ये हमारे बहुत काम आएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिर पाकिस्तान या फिर हमारे अड़ोसी पड़ोसी जितने देश हैं उस पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं वो ज़्यादातर हमारे मित्र ही हैं, यानी उनकी सुरक्षा भी भारत ही करता है। लेकिन अगर सिर्फ पाकिस्तान और चाइना को छोड़ दें तो ऐसे में बाकी हमारा कोई ख़ास दुश्मन तो है नहीं, या हमें और किसी से कुछ खास प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन हम इस ड्रोन को पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ बॉर्डर पे भी यूज़ करते हैं, यानी LOC पे और LAC पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपको दोस्तों बता दें, पाकिस्तान भले ही हमसे काफ़ी हद तक आर्मी या मिलिट्री या इन सब चीज़ों में कमज़ोर हो, लेकिन पाकिस्तान के जो मित्र देश हैं यानी कि चीन और टर्की, ये ड्रोन के मामले में दुनिया की एक मैन्युफैक्चरिंग हब हैं। यानी कि ये चीन को और पाकिस्तान को अगर कभी युद्ध में फंसते हैं तो टर्की पूरी तरह से मदद करेगा, और अगर पाकिस्तान फंसता है तो चीन और टर्की पूरी तरह से मदद करेगा। इसमें क्या होगा कि पाकिस्तान के पास भले ही बड़े बड़े फाइटर जेट या राफेल ना हो, लेकिन वो अपनी ड्रोन की मदद से अपने घर बैठे भारत में काफ़ी हद तक आतंक मचा के चला भी जाएगा और हमें हाथ पे हाथ रख के बैठे रह जाएंगे, क्योंकि हमें तो फाइटर जेट लेके वहाँ तक जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो ड्रोन होते हैं इनमें काफ़ी हद तक आर्म्स लगे होते हैं, यानी कि ये फाइटर जेट को भी निशाना बना सकते हैं। ऐसे में अब देखिए दोस्तों, बात ये आ जाती है कि हमें तो अब ऐसा सोचना होगा कि हम चाइना और
आने वाले समय में चीन को भी या पाकिस्तान को भी ड्रोन के मामले में भी मात दे सके, वरना हम पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए भारतीय नौसेना प्रीडेटर ड्रोन्स यानी कि गार्डियंस को खरीदने की कोशिश कर रही है और उसमें लग गई है। उम्मीद है दोस्तों इसका रिज़ल्ट अच्छा होगा। आपको क्या लगता है, भारतीय नौसेना को और भी किसी चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और अगर है तो किस चीज़ पे, आप मुझे ज़रूर बताएं। और दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे रोज़ ही वीडियोस लाते रहते हैं जो फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस और कभी कभी दोस्तों साइंस से रिलेटेड भी वीडियोस हम लाते रहते हैं। धन्यवाद।